30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जोड़ा ओल्ड पेंशन स्कीम वाला लाभ। ऐसे केस में सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। एक तरफ जहां केंद्र सरकार यह ऐलान कर चुकी है कि एनपीएस में सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का मौका मिलेगा। एनपीएस में कवर्ड सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस चुनने का समय बहुत कम बचा है। सरकारी कर्मचारियों को 30 जून 2025 तक ये काम करना है, लेकिन अभी तक बहुत कम सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। जानकारी के अनुसार लगभग 50,000 के आसपास सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। दोस्तों, अभी तक आपने यूपीएस चुना है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लेकिन इसी बीच आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है और केंद्र सरकार ने यह कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनते हैं तो उन्हें कुछ विशेष मामलों में पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। तो किन कर्मचारियों को इसका फायदा दिया जाएगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। खबर के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी नई पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन योजना को यदि स्वीकार करते हैं तो सरकारी कर्मचारियों को इसके तहत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यूपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम वाला एक लाभ जोड़ा है। इसमें एनपीएस और ओपीएस के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और सर्विस के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता होने के मामलों में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ शामिल है। इसको लेकर ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें अब ये कहा गया है कि केंद्र सरकार ने यह ऐलान किया है कि यदि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनता है, सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो सरकारी कर्मचारी को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात और यहाँ पर कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी विकलांग होता है, तो ऐसे मामलों में ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि यदि सरकारी कर्मचारी की यूपीएस के तहत मृत्यु हो जाती है तो सरकारी कर्मचारी को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यानी कि डीसीआरजी का फायदा मिलेगा। साथ में ही फैमिली पेंशन का भी फायदा मिलेगा। तो एक बड़ा बदलाव सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। यह भी इसमें कहा गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सर्विस के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी होने के केस में एनपीएस की तरह ही पुरानी पेंशन विकल्प का जो विकल्प है वो जारी कर दिया है। साथ ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी ग्रेच्युटी का प्रावधान अब किया गया है। और अब ये भी उन्होंने कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनता है तो उसे इन सब का फायदा मिलेगा। हालांकि सरकारी कर्मचारी अभी भी इस असमंजस में है कि वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुने या फिर एनपीएस में ही बने रहें। हालांकि यदि तुलना की जाए एनपीएस और यूपीएस की तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन ये हर एक मामले के हिसाब से अलग अलग कंडीशनें साबित हो सकती हैं। लेकिन सरकार यूपीएस में भी बड़े बदलाव करती जा रही है। तो ये एक और बड़ा फायदा जो कि फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम में मिल रहा था, वो अब सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में भी सरकार के द्वारा दे दिया गया है। तो सरकार के द्वारा किए गए इस बड़े ऐलान के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।